विरोधियों की हवा खत्म हो गई, विरोधियों का कहीं अता पता नहीं लगेगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियों को दबाने की कोशिश किया। जो सपना देख करके चल रहे थे, आज उनका सपना टूट रहा है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कारनामा बढ़ रहा है। कुछ लोग आवाज दबाने के लिए बैठे रहते हैं कि जो काम हम लोग कांग्रेस की सरकार में नहीं करा पाए, जिन कामों को सपा बसपा की सरकार में नहीं हो पाया, वह काम एनडीए की सरकार में आज होता हुआ दिख रहा है। खंडहर से उठाकर लाया जिस महापुरुष को विपक्ष के नेता नाम नहीं लेना चाहते। तो अब वो कमजोर नहीं होने वाले हैं। 80 की 80 सीटें जब हम लोग जीतेंगे, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, कि जिस दिन पूर्वांचल अलग राज्य होगा, उस दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं का सपना साकार होगा कि दुश्मन हमारी चिंता न करें, अब हम आपकी चिंता करेंगे। अगर आपको भी तकलीफ होगी तो हमारे पास आइएगा, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। हम लोगों की पार्टी जैसे ही दिल्ली तक पहुंचेगी, फिर उत्तर प्रदेश पर तो पूरा पताका लहरेगा। उम्र ज़्यादा हो गई है तो उनको विजन उनका खुद का नहीं पता चल रहा है कि वो विजन क्या लेके चलना चाहते हैं। आने वाले 2024 चुनाव में इनकम टैक्स के डर का बंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है, ये जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है। काफी लंबे समय से जिस क्षण का इंतजार ओम प्रकाश राजभर जी और सुबसपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को था, फाइनली वो दिन आ चुका है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। आज देख सकते हैं आप कि सपा कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी का माहौल है। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए अभी मौजूद हैं सुबसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी। बात कर लेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे वो। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस क्षण का इंतजार था, आज वो फाइनली घड़ी आ चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग भी लगातार हर दिन, हर समय, हर पल तारीख पूछ रहे थे, कब मंत्री बनेंगे, कब शपथ लेंगे। तो वो घड़ी आ गई और वो भी दिन आ गया, वो समय भी आ गया। अब कुछ ही क्षणों में वो भी आपके सामने दिखाई देगा कि जिन विरोधियों ने हर कसम को तोड़ करके पूरी मुस्तैदी के साथ विरोध करने का काम किया, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियों को दबाने की कोशिश किया, आज तमाम कार्यकर्ताओं के संघर्ष, त्याग और समर्पण के आधार पर आज वो दिन आ गया जिसमें विरोधी जो सपना देख करके चल रहे थे, आज उनका सपना टूट रहा है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कारनामा बढ़ रहा है। तो इस कारनामा से हमारे तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं। करोड़ों वंचित वर्ग आज खुश हैं। तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी जिनकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन से सड़क तक लड़ते हैं, आज उनको संतुष्टि है कि इस देश में एक ऐसा नेता है जो हमारी आवाज़, हर वर्गों की आवाज़ सदन के पटल पर रख करके देश के नेताओं को एहसास कराते हैं कि देश में राजनेताओं को अगर जनता चुन करके सदन में भेजती है तो जनता की आवाज़ बनने के लिए भेजती है। कुछ लोग आवाज़ दबाने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन आज वह आवाज़ उभर करके देश के प्रधानमंत्री के पास पहुंचा और उन्होंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो उनकी योजनाएं थी, जो उनकी नीतियां थी, जो उनके सिद्धांत थे, विचार थे, आज उस पर कार्य योजना बनाए, उस पर क्रियाकलाप बनाए और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किए। और उसी आधार पर आज दिख रहा है कि जो काम हम लोग कांग्रेस की सरकार में नहीं करा पाए, जिन कामों को सपा बसपा की सरकार में नहीं हो पाया, वह काम एनडीए की सरकार में आज होता हुआ दिख रहा है। तो इससे बड़ी उपलब्धि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नहीं हो सकती है कि उन्होंने ऐसे महापुरुष को खंडहर से उठाकर लाया जिस महापुरुष को विपक्ष के नेता नाम नहीं लेना चाहते। राजा सुहेलदेव राजभर पूरे देश में इस देश की रक्षा किए, देश की संस्कृति को बचाए, इस देश में विदेशी आक्रांताओं को, भारत को लूटने से बचाया। ऐसे राजा को किसी ने नहीं पूछा, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर ने संघर्ष करके ऐसे राजा को खंडहर से ला करके एक पटल पर रखा कि आज देश के प्रधानमंत्री जी भी महाराजा सुहेलदेव राजभर के विचारों को मान करके यह संदेश दे रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो लड़ाई थी, वो महाराजा सुहेलदेव जी की जो सोच थी, वही सोच प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की है, वही सोच उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की। तो मुझे लगता है कि चाहे वो पिछड़े वर्गों के हितों की बात हो, दलितों के हितों की बात हो, कमजोरों की बात हो, उपेक्षित वर्गों की बात हो, सबसे ज़्यादा इन चर्चाओं में दुखी अगर कोई रहता है तो वो विपक्ष के नेता रहते हैं। कभी इस पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि देश में रोहिणी कमीशन का गठन हुआ है, 6 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट मंगाया, 2644 जातियों का सर्वे कराया, उसमें तमाम ऐसी जातियों को पाया कि जो आरक्षण का लाभ आज तक नहीं पाए हैं। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आवाज़ नहीं उठाते तो शायद माननीय प्रधानमंत्री जी इस काम को नहीं कर पाते। आज उनकी आवाज़ पूरे देश में उठी और प्रधानमंत्री ने योजना बनाया कि 6 सालों के अंदर इस रिपोर्ट को मंगाकर राष्ट्रपति महोदय तक भेजा। तो मुझे खुशी है कि जनता के हितों की बात आज विपक्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। मुझे लगता है कि देश के 140 करोड़ हम सबका परिवार है, मोदी जी का परिवार है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उस सब लोग शामिल हैं।
तो उनके पास एजेंडा नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है। उनका सिर्फ एक ही नियत है, नीति है कि सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नीचा दिखाना, कमज़ोर करना। तो अब वो कमज़ोर नहीं होने वाले हैं। 80 की 80 सीटें जब हम लोग जीतेंगे, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा दिल्ली से के गलियारे में जब पहुंचेगा, पार्लियामेंट में दिखेगा, तो तमाम उन विरोधियों को, तमाम उन जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, उनको भी एक सबक मिलेगा कि इस गांव से निकल करके एक जीरो से शुरू करके राजनीति आज इस पटल तक लाए हैं। जैसे माननीय कांसीराम साहब ने संघर्ष करके तमाम उन वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया, कर्पूरी ठाकुर साहब ने तमाम उन वर्गों को न्याय दिलाने का काम किया, उसी तरीके से आने वाले समय में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सभी वर्गों को न्याय दिलाने में कारगर होंगे और हर वर्गों को भागीदारी, हर वर्गों के न्याय, सुरक्षा, सम्मान दिलाने में कहीं से कोई कसर नहीं रखेंगे। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, मंत्री बनने के बाद जो सबसे पहला कार्य होगा सुबसपा का, वो कौन सा काम होगा? कौन सा विभाग चाहते हैं और उस विभाग से रिलेटेड कौन सा काम होगा जो जनता के हित में? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं सब जनता के लिए है, जनता के हितों के लिए है। हमें पहले भी 2018 में हम लोग विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन कल्याण मिला था, जिसमें हम लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार को रिकॉर्ड के हिसाब देखा जाए तो 557 करोड़ छात्रवृत्ति पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी की देती थी। हम लोग जब सरकार में शामिल हुए 1700 करोड़ रुपए हम लोगों ने दे करके, पिछली सरकारों में सिर्फ 5 लाख लोगों को छात्रवृत्ति मिलती थी, हम लोग जब सरकार में शामिल हुए 12 लाख लोगों को छात्रवृत्ति दिलाए, CCC की व्यवस्था कराए, O लेवल की व्यवस्था कराए। हम लोगों ने तमाम उन पिछड़े जो अधिकारी थे उनकी व्यवस्थाएं कराए, चलने की व्यवस्था कराए। दिव्यांगजन कल्याण का विभाग में हम लोगों ने तमाम जो पेंशन धारक थे, 300 पेंशन मिलता था, उनको 500 पेंशन बढ़ाया गया, ट्राईसाइकिल दिया गया, व्हील चेयर दिया गया, वैसाखी दिया गया, तमाम उपकरण दिए गए। और हम लोगों ने योजना बना करके मोटर ट्राईसाइकिल की भी व्यवस्था कराई। पूर्ववर्ती सरकारों ने मोटर ट्राईसाइकिल की व्यवस्था नहीं होने दिया था, सारे पैसे गरीबों का लूट लेते थे। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे लुटेरों का दरवाज़ा बंद करके गरीबों के सामने खोल दिया कि देखो अब तुम्हारा हक, तुम्हारा रुपया तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचाने के लिए हमने योजना बना दी है। वो योजना आज 1200 तक पहुँच गई है। जो 500 पेंशन मिलता था आज 1200 मिल रहा है। तो उसमें हमारी पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बड़ी योगदान है कि आने वाले समय में जो भी विभाग मिलेगा वो जनता के सेवा में, जनता के हितों के लिए, जनता के कल्याण के लिए पूरा निष्ठा के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कार्य करेंगे। हर एक गरीब के साथ कहीं से भी अगर कोई अन्याय और उनके साथ कोई शोषण करता है तो हमारी पार्टी कार्यकर्ता, हमारे नेता उनके साथ न्याय दिलाने के लिए खड़े दिखाई देंगे। सर, बात करें लोकसभा चुनाव की तो एक सीट की जो बात हो रही है, जो आप लोग को मिल रही है, सर वहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है? आप, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनाव वहाँ से आप भी लड़ सकते हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, चुनाव लड़ना ये पार्टी का निर्देश होता है, पार्टी के नेताओं का फैसला होता है। 7 तारीख को हम लोगों ने बैठक बुलाया है, 7 तारीख को बैठक होगी, प्रस्ताव रखा जाएगा। उस प्रस्ताव में कार्यकर्ताओं को जो सुझाव आएगा उस आधार पर आगे के फैसले हम आपके बीच में रखेंगे। पार्टी के नेता जो तय करेंगे उसी आधार पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आगे की रणनीति बनाएगी। सर, बलिया से एक बयान आ रहा है सीएम बनने की जो बात चल रही है, सर वो क्या है? क्या आप लोगों ने कुछ और प्लान कर रखा है? सीएम वाली बात पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, महाराजा सुहेलदेव राजभर राजा थे, तो हमारे ये राजा के वंशज लोग हैं। ये लोग भी सोचते हैं कि हम लोग राजा बने, लेकिन राजपाट की लड़ाई वोट से होती है। जिसके पास ज़्यादा वोट है वो राजा है, जिसके पास वोट नहीं है वो राजा नहीं है। तो हम अपने लोगों को वोट इकट्ठा कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़िए, अपने न्याय के लिए लड़िए, अपनी भागीदारी के लिए लड़िए। और लड़ने के लिए जो 2007 में एक प्रस्ताव गया था, माननीय बहन जी ने भेजा था कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाए, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, रुहेलखंड। उसी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार 2002 से लड़ रही है कि जब तक उत्तर प्रदेश अलग एक राज्य नहीं बनेगा, छोटे छोटे राज्य नहीं बनेंगे, जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जो सोच थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच थी, सरदार पटेल जी की जो सोच थी कि छोटा प्रदेश होगा, सुखी प्रदेश होगा। तो हम लोगों की पार्टी का एजेंडा है कि जिस दिन पूर्वांचल अलग राज्य होगा उस दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं का सपना साकार होगा। और ये सपना पूरे देश में ये दिखाई देगा कि जो वंचितों की लड़ाई ज़मीन पर दिख रही थी वो आज उनके संघर्षों के बदौलत, जनता के आशीर्वाद से उस मुकाम पर गया है। तो अभी तो वर्तमान में मोदी जी को हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या विजन है भाजपा को जिताने का? गरीब कल्याणकारी योजनाएं, संकल्प से सिद्धि तक की योजनाएं। हम संकल्प लिए हैं, गरीबों को आवास पहुंचा रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड की योजना दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। तमाम जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर हम लोगों ने पहुंचाया है। उसी आधार पर देश की जनता, 140 करोड़ की जनता ये फैसला कर चुकी है कि हम
एक तरफ भगवान राम का आशीर्वाद, दूसरी तरफ महाराजा सुहेलदेव राजभर का संदेश हम सब लोग ले करके पूरे देश में हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें कैसे जीता जाए इसकी योजना बनाने के लिए संकल्पित है। और आने वाले समयों में जब हम लोग 80 जीतेंगे तो दुश्मन धराशायी होंगे, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत का एहसास करेंगे। और आने वाले समयों में आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि दुश्मन हमारी चिंता ना करें, अब हम आपकी चिंता करेंगे। अगर आपको भी तकलीफ होगी तो हमारे पास आइएगा, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। अब आपको भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग भी चिंता मत करिए, चिंतन करिए कि हमसे कहाँ कमी रह गई, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कैसे हमने धोखा किया। अब उस धोखे का अब आप रिहर्सल करिए, आने वाले चुनावों में फिर उस पर भेंट होगी। अब फिर तैयारी आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों की पार्टी जैसे ही दिल्ली तक पहुंचेगी फिर उत्तर प्रदेश पर तो पूरा पताका लहरेगा। सर, लालू यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोदी परिवारवाद करके कुछ ये वीडियो है, क्या कुछ कहेंगे उस लालू यादव के वीडियो? देखिए, वो पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, लेकिन इस समय थोड़ा उम्र दराज हो गए हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो उनको विज़न उनका खुद का नहीं पता चल रहा है कि वो विज़न क्या लेके चलना चाहते हैं आने वाले 2024 चुनाव में। तो जिनके पास विज़न नहीं है तो वो कंफ्यूज लोग हो गए हैं। हमारा पूरा परिवार 140 करोड़ है, हमारा पूरा परिवार 140 करोड़ के हितों के लिए हमारे प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सोच रहे हैं। तो जिनके पास विजन है वो काम कर रहे हैं, जिनके पास विजन नहीं है वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो नहीं, बिल्कुल उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। वो ईडी सीबीआई के डर का गठबंधन है, वो आईटी इनकम टैक्स के डर का बंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है, ये जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है। तो अब जनता भी फैसला कर चुकी है कि हमने लंबे समय तक शासन दिया, लेकिन बिहार की राजनीति में एक भी रजवार को राजनीतिक भागीदारी नहीं दिया, एक भी राजवंशी को राजनीतिक भागीदारी नहीं दिया, सामाजिक स्तर पर उठने नहीं दिया, हिस्सेदारी शिक्षण संस्थानों में न्याय नहीं दिया। तो ऐसे लोग तो अब उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार रही है बिहार में लंबे समय तक, आपने राजभर रजवार राजवंशी वहाँ के वर्गों के हितों में क्या काम किया है। यह अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2025 का जब चुनाव आएगा तो श्री लालू यादव से वहाँ जाके पूछेंगे कि आपने क्या किया है। अब हम आपसे पूछने आए हैं, जो मोदी जी किए हैं, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किए हैं, वो हम आपको बताएंगे। जी, अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे? 400 पार, विरोधियों की हवा खत्म हो गई, विरोधियों कहीं अता पता नहीं लगेगा, सब है राममय, सब चल रहा है, सब पीलामय होगा, भगवामय रहेगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण राजभर जी, जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि तैयारियां पूरी हैं, भाजपा को जिताने की पूरी तैयारियां कर चुके हैं ये। और फिलहाल आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, जिसमें आप देख सकते हैं कि सुबसपा कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।